नमस्ते दोस्तों, मैं पप्पू शर्मा कोडिंग शर्मा के इस चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का ये वीडियो आर एस अग्रवाल के क्वांटिटी एप्टीट्यूड के अंदर प्रतिशत के ऊपर रहने वाला है। मैं आज प्रतिशत का भाग 4 लेके आया हूं। अभी तक आप पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो जरूर चेकआउट करें। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, तो चलिए आज का डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। वीडियो बनाने में मैं बता दूं, आर सवाल का जो सीरीज स्टार्ट किया है जिसमें कुछ लेट हो गया है, आज कुछ दिन के बाद वीडियो अपलोड हो पाया है कुछ काम की वजह से, लेकिन अब हम वीडियो को कंटिन्यू करेंगे और अच्छे से आपको बताएंगे। ठीक है, तो चलिए आज का डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं आज का वीडियो के अंदर क्या कुछ खास रहने वाला है। ठीक है, देखिए, एक मिनट। देखिए, क्वेश्चन आज जो है टाइप 4 रहने वाला है और इसके अंदर हम आज डिस्कशन करेंगे कुछ नए टाइप को। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन कहता है, एक परीक्षा में एक छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 60% अंक चाहिए। माने 60% अंक अगर लाता है तो वो पास कर जाएगा। ठीक है, तो 190 अंक प्राप्त करने वाला एक छात्र 35 अंक से फेल कर गया, अनुत्तीर्ण हो गया, फेल हो गया। ठीक है, तो परीक्षा में कुल कितने अंक हैं वो बताने का रहा है। देखिए, सबसे पहले यहां बात करेंगे पास करने के लिए। पास करने के लिए तो बताइए, पास करने के लिए कितना अंक नंबर चाहिए? 36% नंबर चाहिए। लेकिन इधर क्या हुआ, 190 नंबर लाया और 35 नंबर से फेल कर गया। चलिए 35 नंबर दे देंगे तो क्या ये भी पास हो गया कि नहीं हो गया? पास हो गया कि नहीं हो गया अगर दे दिए तो? अब ये देखिए, 36% अंक लाया है तो पास कर जाएगा, लेकिन 190 अंक लाया तो 35% से फेल कर गया, हम पास कर दिए, दोनों आपस में बराबर हो गए। 1% के वैल्यू निकाल लेंगे। एक एक क्या हो जाएगा, 225 हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, 36। 100% का वैल्यू निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, 225/36 इंटू 100। काट लीजिए, 9 चौका 36, 25 चौका 100, 9 से काट लेंगे, 9 दूनी 18 9 पचे 45, 25 25 है 625 और 625 जो है कुल प्राप्तांक है, कुल अंक है। ठीक है, मतलब कुल परीक्षा जो है 625 नंबर का है। क्या किए इस क्वेश्चन के अंदर वो आप देखे हैं कि कहता है कि 36% अंक लाएगा तो पास कर जाएगा। एक व्यक्ति जो है वो 190 को नंबर लाता है, 35 नंबर से फेल कर जाता है, तो 35 नंबर से फेल कर जाएगा तो पास करने के लिए 225 नंबर लाना पड़ेगा। तो 225 नंबर लाएगा तो 36% बराबर 225 के 1% का वैल्यू निकाल लिए और 100% का वैल्यू निकालिए, मतलब 625 नंबर अगर वो लाता है तो 625 नंबर उस परीक्षा का कुल अंक है। ठीक है, तो दोनों को हम सिर्फ इस क्वेश्चन के अंदर याद रखिएगा, सिर्फ पास करना है दोनों। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 2 के पास देखिए क्या कहता है। एक व्यक्ति कुल परीक्षा में कुल अंकों का 45% अंक लाता है और फिर भी 40 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है। अगर 45% आता है फिर भी वो 40 में फेल कर जाता है। परीक्षा की उत्तीर्ण करने का जो प्रतिशत है 55%। अच्छा, माने पास करने के लिए 55% नंबर चाहिए। एक विद्यार्थी को पास करने के लिए 45% नंबर लाता है लेकिन 40 नंबर से फेल कर जाता है। देखिए, 45% नंबर लाया, 40 नंबर से फेल कर गया, अगर जोड़ दिए तो ये भी तो पास हो गया और ये पास है, पास पास के बराबर हो गया। हो गया, अब इसको कर लीजिए, इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 10%। 10% बराबर कितना, 40 के, घट के आएगा 10%। 1% का वैल्यू निकाल लेंगे तो हो जाएगा 40/100, नहीं 40/10 हो जाएगा। 100% का वैल्यू निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, 40/100 गुना 100, 40/10 गुना 100, इसे कट जाएगा तो 400। मतलब उसका कुल अधिकतम अंक परीक्षा का जो है 400 है और ये ऑप्शन नंबर ए में है। सिर्फ पास करना है, ये याद रखिएगा, सिर्फ पास करना है। तो कहा था कि 55% अंक पास करने के लिए एक व्यक्ति को 45% नंबर लाया है तो 40 नंबर से फेल कर गया, 40 जोड़ दिए, ये भी पास हो गया और ये भी पास हो गया। परसेंटेज वाले वैल्यू को एक साथ ले आए, माइनस कर दिए, 1% का वैल्यू निकालिए, 100% का वैल्यू निकालिए, 400 आया और 400 इस क्वेश्चन का जवाब है। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। इस क्वेश्चन में शॉर्टकट अगर बनाना है, मौखिक देखिए कैसे। 55% लाएगा तो पास कर जाएगा। 45% जो है नंबर प्राप्त किया है लेकिन 40 में फेल कर गया, तो कितना परसेंट कम नंबर लाया, 10% कम नंबर लाया। देखिए दोनों में उसी 10% कम का वैल्यू हो जाएगा 40, माने 10% का वैल्यू हो जाएगा
40 100% का वैल्यू निकाल लेंगे, तो 40 बटा 10 गुना 100 सॉल्व कर लीजिएगा 400। यही तो क्वेश्चन का जवाब है। मौखिक शॉर्टकट बना सकते हैं इसे। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 3 के पास आ जाइए। कहता है राजू की आय उसके व्यय का 20% अधिक है। अच्छा, और उसकी आय में एक 60% की वृद्धि होती है। देखिए, राजू की आय है, खर्च है और बचत है। चलिए, राजू की आय व्यय से एक 20% अधिक है। चलिए, व्यय से, व्यय खर्च को मान लिए 100 और 20% अधिक है 120 हो जाएगा। बचत क्या रुपया होगा बताइए, 120 रुपया इनकम है, 100 रुपया खर्चा करता है, बचत हो जाएगा 20 रुपया। कहता है उसकी आय में 60% की वृद्धि होती है। अच्छा, 60% की वृद्धि होगी तो कितना होगा, तो 160 हो जाएगा। तो 120 का 160 निकाल लेंगे, इसे काट देंगे, 6 दूनी 12, 6 दू 8 1 9, 192 हो गया इनकम। और उसके व्यय में 70% की वृद्धि हुआ। देखिए, ये सब समझिए आप, 70% वृद्धि का मतलब 170%, माने 70% का मतलब 100 प्लस 70% माने 170%, ये हो जाएगा, याद रखिएगा। अगर 70% कमी हो गया तो 100 माइनस 70% माने 30% हो गया, ये चीज रखिएगा। 100 पर ये कैलकुलेट होता है। आगे आइए, 70% की वृद्धि व्यय में होती है, खर्च में होती है। खर्च में 70% की वृद्धि होगी, तो 70% की वृद्धि होगी तो स्वाभाविक है 170 हो जाएगा। 100 रुपया है, 70% की वृद्धि होगी तो 170 हो जाएगा। अब देखिए, इनकम है 192, खर्च है 170, बचत कितना रुपया का घटा लीजिए, तो 2 में से 0 गया 2 और 9 में से 7 गया 2, 22 रुपया का बचत हो गया। अब पहले से बचत कितना है 20 रुपया, और अभी कितना रुपया का बचत हुआ 2 रुपया। कितना बचत में वृद्धि हुई 2 रुपया। तो जितना परसेंटेज वृद्धि निकालना था, जितना बचत है जितना वृद्धि हुआ उतना गुना 100 बट्टा किस पर हुआ बचत, पुराने पर, इस 20 पर। तो 20 नीचे आ जाएगा, 20 से काटें 20 पंचे 100, 5 दूनी 10, माने 10% की वृद्धि हुई। उसके बचत में 10% की वृद्धि हुई। ऑप्शन देख लीजिए, ये कमी दिया है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ये ऑप्शन में देखिए दोनों घटे का घटे लिख दिया, यहाँ पर ऑप्शन होना चाहिए, मिसप्रिंट है, ये बढ़ेगा, माने 10% की वृद्धि होगी। ऑप्शन नंबर सी को हम कर दिए। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन के पास चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कहता है 120 में x% की कमी हो रही है और 40 में x% की वृद्धि होती है तो समान परिमाण प्राप्त होते हैं। अच्छा, देखिए 120 है, इधर हम लिख देते हैं 40 है। कहता है x% की कमी, तो बताइए x% की कमी, इसका मतलब क्या समझते हैं, 100 माइनस x%, यही ना समझते हैं। अगर हम बोलेंगे x% की वृद्धि, इसका मतलब क्या समझते हैं 100 प्लस x%, यही ना समझते हैं। इसी तरह एक एग्जांपल ले लीजिए, अगर हम कहेंगे 20% की वृद्धि, 20% की वृद्धि मतलब 100 प्लस 20% मतलब 120%, यही तो होगा। अगर हम कहते 20% की कमी तो क्या हो जाएगा 100 माइनस 20% मतलब 80%, यही तो होता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। कहा है कि x% की कमी हो रही है। चलिए ठीक है, तो 120 है और उसका x% की कमी है, तो 100 माइनस x%, यही तो होगा। चलिए, इधर कहता है कि 40 में x% की वृद्धि होती थी, 100 प्लस 40%, यही तो होगा। चलिए, कहता है परिमाण समान होते हैं। अच्छा, दोनों का परिमाण समान है तो बीच में बराबर कर देते हैं। आइए अब बराबर कर दिए तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए। इस परसेंटेज से ही परसेंटेज कट गया, 40 से एक बार में और 40 से 3 बार में कटेगा। इसको गुना कर लीजिए, 3 क्या हो जाएगा 300 माइनस 3x बराबर क्या हो जाएगा इधर 100 प्लस x हो जाएगा। इसको इधर ले आइए तो माइनस 4x हो जाएगा, इसको उधर ले जाइए माइनस 200 हो जाएगा। x का वैल्यू निकाल लीजिए माइनस 200 बट्टा माइनस 4, इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो 50 बार में कटेगा। x का वैल्यू कितना आया 50 आया, याद रखिएगा x का वैल्यू 50 है। अब आगे पढ़ेंगे क्या कहता है, x का वैल्यू 50 है, याद रखिएगा। इसको मिटाते हैं, देखिए अब क्या कहता है आगे 210 का x%। चलिए ठीक है, 210 का x% है तो x का वैल्यू कितना है तो 50 है, तो 210 का 50% निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा, इसे 50 से 2 बार में कटेगा, 2 से कटेगा 105 बार में, ये आ गया 105। चलिए ठीक है, आगे बढ़िए।
180 का x प्लस 20 है, तो 180 का x प्लस 20 बट्टा 100, तो 180 गुना ये 50 रख देंगे x के जगह 70 हो जाएगा बट्टा 100, इसे काट देंगे तो 18 7 26, 126 हो जाएगा। कहता है कितने परसेंट की कमी हुई है, देखिए इससे कितना परसेंट की कमी हुई है इसका, तो इसमें कितना परसेंट की कमी हुई देख लीजिए, 21% की कमी हुई है, 21 रुपया की कमी हुई है, 21 रुपया की कमी हो रहा है। प्रतिशत कमी पूछ रहा है, प्रतिशत कमी पूछ रहा है, जिसका कमी पूछेगा कमी गुना 100 बट्टा जिससे कमी हुआ है उसका वैल्यू नीचे आएगा। 126 से कमी है, 126 का वैल्यू नीचे आएगा। अब इसको काट लीजिए, आंसर हो जाएगा, काटिए, सॉल्व कीजिए इसको। देखिए 3 से काटिए, 7 तिया 21, 3 से काटिए 4 तिया 12, 3 दूनी 6, 7 से कटेगा 7 6 का 42, और 2 तिया 3, 3 दूनी 6, 50 दूनी 100, माने 50 बट्टा 3 आया। इसको सॉल्व कर लेंगे, 16.2 बट्टा 3%, यही इस क्वेश्चन का जवाब है जो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे ये क्वेश्चन। तो हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 के पास आएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कहता है एक व्यक्ति का जो इनकम है 75% खर्च करता है इनकम का, ठीक है, चलिए लिख लेते हैं। एक व्यक्ति का इनकम है, खर्च है, उसके बाद क्या होगा, बचत होगा। इनकम जो है 100 रुपया है, उस आय का 75% खर्चा करता है। अच्छा, 75 रुपया खर्चा किया, अब बचत किया 25 रुपया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है और व्यय में 20%, 10% वृद्धि होती है। अच्छा, आय में 20% की वृद्धि हुई तो 120 को हो गया। अब बचत व्यय में, खर्च में 10% की वृद्धि हुई, अच्छा 10% इसमें वृद्धि हुई, तो 75 का 110% निकाल देंगे। 25 तिया 25 चौका, 2 दूना 4, 50 दूनी 55 दूनी 110, 5 तिया 15, 5 तिया 15 116 बटा 2, मतलब हो जाएगा 8 दूनी 16, 2 दूनी 4, 82.5 हो जाएगा। बचत कितना होगा, घटा लीजिए, 120 में से 82.5 घटा लीजिएगा तो हो जाएगा 11, 9 में से 2 गया 7, ये हो जाएगा 11 में से, ये हो जाएगा 11 में से 8 3 11, 37.5 रुपया हो गया, 37.5 रुपया हो गया, ये हो गया। तो कहता है बचत में कितने परसेंट वृद्धि हुआ, देखिए बचत पहले 25 था, अब हो गया, बचत पहले 25 था, अब हो गया कितना, 37.5, तो कितना रुपया बचत वृद्धि हुई, 12.5 रुपया, 12.5 रुपया की वृद्धि हुई। अब आपको परसेंटेज वृद्धि पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा, जो जितनी वृद्धि है उतना गुना 100, अब बट्टा जिससे वृद्धि है वो 25 हो जाएगा। 25 चौका काट लीजिए, अब इसको गुना कर लीजिए, 5 चौका 20, 7 चौका 28, 1 7 चौका 28 और 2 30, 4 तिया 12, 2 1 मिनट कहीं मिस्टेक हुआ है, अच्छा 12.5 ना है, हम गलती लिख दिए इसको, हम यहाँ पर मिस्टेक कर दिए हैं। देखिए यहाँ पर वृद्धि कितना होना चाहिए, 12.5 है ना, तो 12.5 गुना 100 बट्टा 25, ठीक है। 25 12.5 से 2 बार में कटेगा, 2 से कटेगा 50 बार में, माने 50% की वृद्धि हुई उसके बचत में। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे अच्छे से, क्लियर है। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन के पास चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। कहता है एक संख्या में 60% घटाकर शेष में से 15% घटाने पर शेष इतना बचता है। अच्छा, मान लीजिए एक संख्या है, उसको हम 100 मान लेते हैं। कहता है इस संख्या में से 60% घटा देते हैं, तो 60% घटाएंगे तो इस संख्या 40 हो जाएगा। अब इस 60% घट गया, उसमें से कहता है कि 15% घटा देंगे तो शेष ये बचा, 15% घटा देंगे तो स्वाभाविक है संख्या 85% बचेगा, तो संख्या 85% हो जाएगा, तो इतना का 85% निकाल देंगे, यही तो शेष संख्या होगी। और रियल में शेष संख्या कितना दिया, 1428 रुपया दिया है, इतना का वैल्यू 1428 रुपया, माने 40 गुना 85% का वैल्यू 1428 रुपया है। 1% का वैल्यू निकाल लेंगे, 1428 बट्टा 40 गुना 85 हो जाएगा, और 100% निकाल देंगे, तो 100% निकाल दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 1428 बट्टा 40 गुना 85 गुना 100, सॉल्व कर लीजिए। 17 पचे 85, 20 पंचे 100, 2 से काटिएगा, 2 बार में कटेगा, 2 से काट लीजिए, 7 दूनी 14, 7 दूना 14, 2 1 2, 14 दूनी 28, 17 से काटिए, 17 छके 68, 17 छके 17, 68 3, 17 दूनी 34, 62, 62 हो गया,
एक मिनट, कहीं मिस्टेक हुआ है। 62, देखिए कहाँ मिस्टेक हुआ है, बताइए। कहीं काटने में कुछ तो मिस्टेक हुआ है, जिसकी वजह से आंसर मिस पे। अच्छा रुकिए, एक काम करते हैं, इसको फिर से सॉल्व कर लेते हैं। 1480 रुपया है, 28 रुपया है ना। देखिए ये सॉल्व कर लीजिए। चलिए पेन चेंज कर देते हैं। 1% का वैल्यू निकाल लेंगे, तो 1428/40 हो जाएगा। 100% का वैल्यू, अच्छा परसेंटेज हटाएंगे यहाँ ना, तो 100 आ जाएगा। तो 1%, देखिए 1% का वैल्यू निकाल लिए तो इतना गुना 100 हो जाएगा ऊपर में, ठीक है। उसके बाद हमको क्या निकाला, संख्या पूछा, संख्या 100 माने थे, 100 का वैल्यू निकाल लेंगे। 1 का वैल्यू निकालिए, 100 का वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा 1428 गुना 100/40 गुना 85 गुना 100। तो सॉल्व कर लीजिए। 25 चौका, रुक जाइए, 5 से काट दीजिए। 20 पंचे 100, 17 पचे 85, दो बार में कटेगा, इससे कटेगा। 7 दूनी 14, 7 एक 7 कटेगा। 17 से काटिए, 17 छक्के 68, 17 छक्के 68, 17 तिया 17 दूना 34, 62 आ गया। 62 पर 2 जीरो आ गया। 17 चौके 68 होता है, 4 होगा, 42 होगा ये। तो 42 हो गया, तो 4200 रुपया हो गया इस क्वेश्चन का जवाब, ठीक है। मतलब इसको काट दिए, क्या किए थे देखिए, इतना इस परसेंटेज को हटाए, नीचे 100 आ गया, ये परसेंट हटा दिए तो 100 आ गया। और 40 गुना 85/100 बराबर इतना, एक का वैल्यू निकाल दिए, तो 1480, 1428 गुना 100 और बट्टा 40 गुना 85 नीचे आ जाएगा। और हमसे पूछा संख्या बताइए, संख्या को क्या माने थे, 100, 100 का वैल्यू निकालिए, काट कूट के आंसर आ गया 4200। क्लियर है, उम्मीद करते समझ में आ गया। ऑप्शन नंबर बी, आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन कहता है, एक विद्यार्थी को पास करने के लिए अधिकतम अंक 30% चाहिए। अच्छा 30% अंक लाएगा तो पास कर जाएगा, और 125 को अंक लाया है और 40 से फेल कर गया, तो 40 नंबर दे देंगे, पास कर गया। ये दोनों को बराबर कर लीजिएगा, एक का वैल्यू निकालिएगा, 100 का वैल्यू निकाल लीजिएगा, तो अधिकतम अंक निकल जाएगा। उम्मीद करते समझ गए होंगे, ये क्वेश्चन बताए पीछे, बनाइएगा इसको। ये क्वेश्चन कहता है, एक कक्षा में 3 सेक्शन है, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। हर सेक्शन में विद्यार्थी है, 40 को विद्यार्थी है पहला सेक्शन में, दूसरा में 50, तीसरा में 60 हुआ। कहता है पहला सेक्शन में 10% ही पास कर पाया है, तो 40 का 10% जब निकालेंगे तो 4 को विद्यार्थी पास किया। इसमें 20% पास किया था, 10 को पास किया, 50 का 20% निकाल लीजिएगा, 10 आ जाएगा। फिर 60 का 10% पास कर गया, तो 6 को पास किया होगा। कुल मिला के कितना पास किया, 20 पास किया है। तो हमको परसेंटेज उत्तीर्ण बताना है, परसेंट उत्तीर्ण बताना है। 20 गुना 100 अब बट्टा टोटल विद्यार्थी कितना है बताइए। तो 50, 40, 90, आप 60, 150 को टोटल विद्यार्थी है। सॉल्व कर लीजिए, 50 दूना 50 तिया 7 अधिक, तो 40/3 हो जाएगा। तो 13 तिया 39, 1/3%, मतलब 13.1/3% जो है ये उत्तीर्ण हो गया प्रतिशत। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन के पास। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ये क्वेश्चन भी सेम है। 40% अंक लाएगा तो पास कर जाएगा, आप क्वेश्चन पढ़िए रोक के। एक विद्यार्थी 185 को नंबर लाता है और 15 नंबर से फेल कर जाता है, तो 15 नंबर दे दीजिए, तो पास कर गया। और पास ही 40% पर पास होगा, आप इतना नंबर लाएगा तो पास कर जाएगा, तो दोनों बराबर हो गया। फिर क्या करेंगे, 40% बराबर जोड़ लीजिए 200 के, 1% का वैल्यू निकालेंगे, 100% निकाल लीजिएगा, टोटल आ जाएगा। ये आप सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन हम बता चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 के पास आइए। कहता है, अजय अपने वेतन का 25% घर पर, 5% खदान पर, 15% यात्रा पर और 10% कपड़ा पर खर्च करता है। अच्छा देखिए, कुल मिला के खर्चा कहाँ का करता है, 25% करता है घर पर, 5% खाने में खर्चा करता है, खदान पर खर्चा करता है, ठीक है। 15% यात्रा पर खर्चा करता है, और 10% कपड़ा पर खर्चा करता है। चलिए कुल मिला के कितना खर्चा किया देख लीजिए। कुल मिला के 25, 5, 30 और 10, 40 और 10, 50, 5, 55%। कुल मिला के वो 55% खर्च कर देता है, तो बचत कितना परसेंट किया बताइए। बचत किया 45%, यही नहीं किया। तो यही बचत 45% जो है वो बराबर है 27,000 रुपया के। रियल में बचत कितना किया, 27,000 रुपया। 1% का वैल्यू निकाल लीजिए, तो 27,000 बट्टा 45 हो जाएगा। कहता आय बताइए, इनकम मान लेते 100 रुपया होगा, तो 27,000
बट्टा 45 गुना 100, इसको सॉल्व कीजिएगा, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन के पास चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है एक परीक्षा में ए और बी का करप्शन अधिकतम अंक जो है 60% है, 60% है और 30% अंक प्राप्त करते हैं और कुल प्राप्तांक 783 रुपया है। अच्छा देखिए, 60% लाएगा तो पास कर जाएगा और 30% अंक लाएगा तो वो भी पास कर जाएगा। 30% अंक लाता है और कुल प्राप्तांक जो है ना 783 का है, इसको जोड़ लीजिए, कुल प्राप्तांक कितना हो जाएगा, 90 का, और रियल में कितना है 783 का, तो 90% बराबर क्या हो जाएगा 783 के, 100% का वैल्यू निकाल लेंगे तो 783 बट्टा 90 हो जाएगा, 100% का वैल्यू निकाल लीजिएगा तो 783 बट्टा 90 गुना 100 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर हो जाएगा। इससे काटिए 0 0, 9 से काटिए, 9 8 72, 9 7 83, माने 8700 रुपया, मैंने 8700 टोटल पूर्णांक है, 87 से नहीं, 1 0 तो कट ही जाएगा, 900 870। ऑप्शन नंबर बी है इस क्वेश्चन का जवाब। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन के पास। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, कहता है दो उम्मीदवारों के बीच में एक चुनाव होता है, माने दो उम्मीदवार है, एक उम्मीदवार और दूसरे उम्मीदवार। कहता है कि 52% कुल मत मिलता है एक उम्मीदवार को, माने एक उम्मीदवार को 52% मिला, तो आप बताइए दूसरे उम्मीदवार को कितना मिला होगा, 48% मिला होगा। ठीक है, कहता है कुल जो है ना मतों का 25% अवैध हो गया, बोकस वोट हो गया 25%, तो 75% जेन्युइन वोट हो गया। माने अगर हम बात करेंगे सही वोट हो जाएगा कितना पता है, 75% हो जाएगा। आप बताइए 75% बोकस है तो 25% बोकस है तो 75% जो है सही वोट होगा। कहता है कुल मत जो है ना 8400 रुपया है, 8400 रुपया नहीं, 8400 वोट है कुल। अच्छा तो चलिए 8400 जो है ना कुल वोट है, अब उस 8400 में 8400 टोटल वोट है, उसका सही वोट कितना परसेंट है, 75% टोटल कुल जो वोट है, सही वोट 8400 का 75% निकालिए तो ये सही वोट है, जेन्युइन वोट है। इसमें से दूसरे उम्मीदवार को कितना वोट मिला वो पूछ रहा है, दूसरे उम्मीदवार कितना मिला है बताइए, 48%। तो दूसरे जितना वोट है 8400 का 75% निकाल दिए, जेन्युइन वोट है। इसी का 48% जो है हमको क्या आया है बताइए, 48% जो है इसका हमको दूसरे उम्मीदवार को आया है, तो वही तो पूछा है आंसर। सॉल्व कर लीजिए, ये 0 से 0 कट जाएगा, यहां काट ली 25 तिया 100, 25 का 25 तिया 75, 25 का 100, इसे कर ली 12 तिया 12 चौके 48, काट इसको गुना कर लिया, 84 को 12 से गुना करिए, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 4 20, हाथ में 2, 8 1 8 2 10। अच्छा मिस्टेक हो गया, अच्छा ठीक है ठीक है कि 84 को 12 से गुना किए हम, इस 84 को पहले 12 से गुना किए, ठीक है। तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 दूनी 16, 4 20, हाथ में 2, 8 1 8 2 10, ठीक है। और उसको 3 से गुना करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 8 3 24 0 3 1 3, 3024 जो है इस क्वेश्चन का जवाब है, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, उम्मीद करते समझ गए होंगे। चलिए अब इसको हम फिर से शॉर्टकट तरीका देखिए, कुल वोट है 8400, 25% वोट अवैध हो गया, 75% वोट जो है सही है। दूसरे उम्मीदवार को वोट पूछ रहा है, देखिए पहला उम्मीदवार को 52% मिला, तो दूसरे उम्मीदवार को 48% मिलेगा, याद रखिएगा, क्योंकि हर कोई भी चीज अपने में 100% होता है, तो 48% निकाल देंगे। आइए इसको सॉल्व कीजिएगा और जो आंसर आएगा, जो आंसर आया था 3024 रुपया, वही इस क्वेश्चन का जवाब है, ऑप्शन नंबर सी। शॉर्टकट में हम ऐसे लिख के बना देंगे फटाक से ना, समझ गए होंगे उम्मीद करते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के पास। चलिए आज का वीडियो यही खत्म करते हैं, थैंक यू। देखिए आप इस चैनल से जुड़े रहे, आपके लिए वीडियो बहुत फायदेमंद होगा, क्योंकि मैं 8 सवाल के अंक गणित का कंप्लीट सीरीज चला रहा हूं, ठीक है। ठीक है, अगर आपको किसी तरह का भी डाउट रहता है कोई भी क्वेश्चन के अंदर, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आप शेयर कर सकते हैं अपने क्वेश्चन को, ठीक है। और ठीक है, तो आज का वीडियो यही रखते हैं, थैंक यू। अगर चैनल पहली बार आया है तो सब्सक्राइब कर ले, और अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों में भी शेयर करें। कोई भी अच्छी चीज को आप प्रमोट करते रहे, जिससे हमको मोटिवेशन मिलते रहेगा और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चलते रहेगा, ठीक है। थैंक यू।